भक्ति हो तुम्ही भक्ती हो तुम्ही शक्ती हो तुम्ही मुक्ती हो मेरे श्याम शिवा तुम्ही मुक्ती हो मेरे श्याम शिवा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तुम्ही प्रेरणा हो तुम्ही साधना तुम्ही प्रेरणा हो तुम्ही साधना तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो तुम्ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा तुम्ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। कुछ सुनाना है? सॉरी दीदी ने सत्संग वाणी पढ़ी अच्छा। लेकिन हाँ थोड़ा समझ अच्छा खोला भाई ऐसे बताया भाई गुरु भगवान को सीमित मत समझो हमारे मन को वो कैसे भी बनाए हमारा मन बिगड़ा हुआ है भले प्यार करके भी बनाएगा कीर्ति करके भी बनाएगा क्रोध करके भी बनाएगा तो कैसे भी बनाए तो जो मन झगड़ा करता है अंदर अरे इसमें तो ये गलती है फिर भी गुरु भगवान कीर्ति कर रहे हैं फिर नहीं ये आपकी तो एक अलग अलग बात है तो अभी ये समझ में आती है अंदर का झगड़ा ना शांत होता है ऐसा लगता है भाई आप सीमा में नहीं है आप हर तरफ से हमें जानते हैं। मेरी बात को देखकर तुम कभी अपने मन से झगड़ा मत करो मेरी गत मत मैं जानूं मैं कीर्ति क्यों करता हूँ अब कीर्ति क्यों करता हूँ मेरे को भी मालूम नहीं है तो तेरे को क्या बताऊँ मेरे को भी मालूम नहीं है मैं थोड़ा ही सोच के करता हूँ हो गई तो हो गई मैं क्या करूँ तुम बैठते हो तो तेरी मर्जी जो मिला वो तेरी मर्जी मेरे को भी नहीं मालूम है मैं अब कीर्ति तेरी क्यों करता हूँ मैं भी कभी सोचता हूँ इसकी अब कीर्ति क्यों करता हूँ करने वाला करता है तो मैं क्या करूँ उसमें मेरा क्या दोष है मेरा क्या जाता है तेरे को जो मिलना है वो मिलता है तेरी मर्जी के मुताबिक मिलता है तूने कोई संकल्प किया होगा कुदरत ने सुना होगा कुदरत तेरे को वो देती है बीच में तू क्यों खटे तू क्यों दलाली खाता है मन से झगड़ा करता है तो बीच में दलाली क्यों खाते हो वे जाने मैं जानूँ वे जाने मैं जानूँ जिसकी अब कीर्ति करती हूँ उसको ऑब्जेक्शन नहीं है किसको कीर्ति करती हूँ उसको नहीं है बीच में तेरे को क्यों है तेरे को क्यों है
तू अपनी सोच तो तू चलता रहेगा, तू दूसरे की सोचेगा तो तू मरता रहेगा। मरने के लिए जन्म लिया है, जीने के लिए जन्म लिया है। जीना तेरा शान है, मरना तेरा शान थोड़ी है। तू इधर हिसाब किताब लेके क्यों बैठता है? क्यों बैठता है हिसाब किताब लेके कि वे इसकी इसमें दोष भी है तो भी कीर्ति करते हैं, ये निर्दोष है तो भी अब कीर्ति करते हैं। तुम डॉक्टर को बोलते हो क्या, इतनी दवा क्यों देते हो, इतनी क्यों देते हो, ये गोली क्यों देते हो, ये गोली क्यों देते हो, बोलते हो क्या? जब नहीं बोलते हो तो गुरु भी एक डॉक्टर है, जिसको जो चीज़ की जिस टाइम ज़रूरत है तो वे मिलती है। गुरु देता भी नहीं है, उसको वे मिलती है, बस वे ज़रिया है कुदरत का। सतगुरु, सच्चा सतगुरु, जिसको कोई अंदर में कामना नहीं है किसी के लिए, तो उससे कुदरत दिलाती है, पर वे देता नहीं है। वे एक ज़रिया है, मिसाल है, वे दाता है, देने वाला। तेरे को निराकार कोई दे तो कुछ कैसे दे? निराकार का तो आकार नहीं है, और आकार के सिवाय तो तू कुछ ले दे नहीं सकता। तो तेरे को प्रेम देना है तो तेरे को बॉडी धारण करनी पड़ी है। जे तेरे को प्रेम लेना है तो भी सतगुरु को बॉडी धारण करनी पड़ती है। निराकार ही साकार रूप धारे आयो जग में। निराकारी है, दोष न मानो मानुष देहा। वो निराकारी है, साकार बन के तेरे लिए आया है। तेरी तृप्ति का कोई ठिकाना नहीं था, तू कहाँ तृप्त होवे। तभी निराकार को सतगुरु की देह धारण करनी पड़ती है, उस देह से गुजर के तेरे लिए रेडी होना पड़ता है। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो। माइक दियो। कंप्लेंट जो भी है सबके सामने नहीं करनी चाहिए, वो बच्चा हो या बड़ा हो, भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये बात एकदम सही है। भाई हम लोग क्या कभी भी 4 जनों के सामने कुछ भी कह देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात में आज से ध्यान जाएगा, भाई कंप्लेंट जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसे भी तो बता सकते हो ना, कोई समझो बच्चे को लेके आता है, बोलता है तुम इसको ठीक करो, तो वो बच्चे के सामने ही जे कंप्लेन करेगा बच्चे की, तो मैं उसको कैसे संभाल सकूं? बच्चे को तो पहले ही अंदर में दुख हुआ ना, भाई अभी मेरा इम्प्रेशन तो गुरु के पास खराब हुआ। अब बच्चा कोई ज्ञानी तो नहीं है, बच्चा होवे या बड़ा होवे, तुम किसको भी लेके आते हो, बड़े को भी लेके आते हो, या कहीं तो या वे पार्ट प्ले होता है। तू कहाँ जाता है, तेरे को कहीं बात करनी होती है। तुम भी इस बात का ध्यान रखो कि किसी की बात किसी के आगे मत बोलो, कंप्लेन नहीं करो। नेगेटिविटी है ना ये, और क्या। मैं तेरे को रोज़ बोलता हूँ ना, नेगेटिव बात छोड़ो, पॉजिटिव रखो। किसी में कोई तो पॉजिटिव है, कुछ तो अच्छा है, कनक कुछ भी अच्छा नहीं है। सुना सखड़ा कोई नहीं, सबके अंदर लाल, पर मूर्ख गंड खोले नहीं, तो कर्मी भयो कंगाल। तू गांठ अपनी नहीं खोलता है तो तेरे को अपने में भी कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है, दूसरों में भी नहीं दिखाई देती है। पर तू वे गांठ खोल, देह और ब्रह्म की वे गांठ खोल। जैसे कहीं गांठ आ जाती है शरीर के भीतर भी वे गोड़ा बन जाती है। जब तक तुम उस गांठ को न खोलो तो वहाँ से दर्द उतरता नहीं है। वे गांठ खोली तो दर्द उतरता है। ऐसे ही ये तेरे मन की गांठ है, तू खुद को जीव मान के बैठा है। ब्रह्म साबित कर, ब्रह्म सिद्ध कर कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो सारे दुख दर्द तेरे मन के चले जाएंगे। जे तेरे चले गए तो तू दूसरे को भी ऐसे ही देखेगा कि इसको दुख है थोड़ी, इसको कोई तकलीफ़ है थोड़ी, ये अज्ञान के कारण तकलीफ़ में आ गया है, लेकिन इसको कोई तकलीफ़ नहीं है।
तो वे समझेगा न आपे, वे समझेगा, तू भी उसको ब्रह्म स्वरूप करके देखेगा। ब्रह्म स्वरूप करके देखो, ब्रह्म जानो, ब्रह्म पहचानो। पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो, कम न हो इसको ॿियो मिठा। अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। जे तू अपने आप को पहचानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो सामने वाला बड़ी देह कहाँ से आया। पहले तूने इधर सिद्ध किया तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया। इधर तेरी गांठ बंदी पड़ी है तो सबके भीतर तो वही देखता है। पहले तो अपनी दृष्टि का इलाज करो। तुम दूसरे की शिकायत करते हो, पर अपनी दृष्टि का इलाज करो। तेरी अपनी नज़र खराब है, अपनी दृष्टि खराब है, तो तेरे को सब आलम में खराबी दिखाई देती है। नहीं तो सफ़ेदीअ जो जिन पातो सुरमो, उन्हनि खे सॼी आलम में ॾिसण आई अच्छाई। वो सफ़ेदी दिखाई देती है, कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती है। और ये कॉमन सेंस में आता है। तू किसी के आगे कंप्लेन करेगा तो वो जिसकी तू कंप्लेन कर रहा है सुधारने के लिए भी अगर, तो वो सुधरेगा नहीं। इतना तो तुम याद रखना। किसको भी थोड़ा शांति में ऐसे बिठा के कुछ बोलो। दूसरे को भी कुछ उसके लिए बोलना है तो उसके आगे नहीं बोलो, बाद में बोलो, तो वो उसके लिए कुछ काम कर सकता है। तुम सामने सामने सब ऐसे हाथ में दे देते हो, तो ये अच्छा नहीं है। ये कॉमन सेंस थोड़ा बराबर। हाँ, और जैसे कल कहा आपने कि तुमसे सभी खुश होगे तो मैं खुश होगा, तो हम तो आपसे खुश है, आपके वचनों से बहुत खुश है, आपके ज्ञान में बहुत खुश है, लेकिन हमसे और कोई इतने सारे खुश नहीं हो सकते ना। वो अपने विक्षेप में रहेंगे तो कैसे खुश होगे। वही तो तुम देखो ना, अपने विक्षेप में है, तेरे लिए कंप्लेन नहीं है तो वो बस। नहीं तो जे तेरे लिए कंप्लेन है उनको तो थोड़ा पुरुषार्थ करो। उधर कोई न कोई तो इच्छा का टक्कर होगा ना, तभी किसी को किसके लिए कंप्लेन है। अच्छा चलो, जे नहीं दूर होती है तो तुम गुरु से वेरीफाई करके आराम से बैठो, सर्टिफिकेट लेके बैठो तो शांति आ जाएगी। मैं तो अपने गुरु से सच्चा हूँ, जब भी उसको बनना है बनेगा। रास्ता कोई भी तो अपनाओ ना, अपनी खाली पन्ने का, खाली होते जाओ। हाँ चो बस तू पाण तां त लाए न सुंदर, पाण तां लाए। वो ज़्यादा धीमा भगवान मेरा उतरेला है, लेकिन सामने वाला ऐसा ही अजय सजई बातों में विक्षेप लेके बैठे, तो तभी बात याद आई। नहीं देखो, ज़्यादा विक्षेप वो नहीं ले सकता है। जो तेरे मन में अपनी निश्चय की बात है, सच्चाई है, तू भगवान देखता है। और ज़्यादा कोई कभी किससे विक्षेप लेता है तो वो ज़रूर तू मेरे को बताएगा, तो मैं भी समझूंगा तो वे क्यों विक्षेप लेता है। तो कोई न कोई रमज़, कोई न कोई युक्ति गुरु देता है। रमज़िन सां युक्तिन सां तो मुखे भगवान ॾेखारियो। तो तेरी नज़र काम नहीं करती है तो तू मेरे को बताएगा, तो मेरी नज़र शायद काम करे। वे भी तो है ना, वे भी तो आजमा के देखो, फिर ढीला छोड़ देंगे। हाँ, और दिलीप है छा तो ॿुधाई लाल। ये जो वाणी पढ़ी आज, इसमें बताया हालतें आती हैं लेकिन अभी भासती नहीं है। पहले से और ज़्यादा भी आती होंगी लेकिन हमको भासती नहीं। बास्ती नहीं, बहुत अच्छा बताया। बस ईअं ई खपे न असांखे। अचे या न अचे उन में असीं छो वञूं। हम देखेंगे कि हमको बास्ती नहीं है। हाँ, और वाणी में तो अभी अर्जुन कहता है, हे किशन, ओम का अर्थ मुझे बार बार सुना। हाँ, बार बार बताओ। ओम का अर्थ मुझे बार बार बताओ, क्योंकि ये जो मन है वो खिन खिन भूलणहार, फिर बख्शणहारा बख्शिए, बोले न वाणी में गुरु नानक निरंकार।
तो ये मन जो है वे खिन खिन में भूल जाता है। अभी अभी मैंने ब्रह्म पकड़ाया, अभी तो देह में जाएगा। अभी मैंने ब्रह्म पकड़ाया, अभी तो कोई न कोई अहंकार में किसी न किसी बात में जाएगा। इसीलिए जो जिज्ञासु है वो अरदास करता है कि हे प्रियतम गीत ओम जो तू मुखे बार बार सुना, मेरे को तू बार बार बोल ओम। ओम कोई याद करने की चीज़ नहीं है। तो एज द कंपनी सो द कलर, जितना तू कंपनी में रहेगा तो मैं तो ओम ही बोलता रहता हूँ ना, जहाँ बैठूँ क्या बोलता हूँ, ओम ही है। अर्थ ओम जो, या ओम निकलता है या तो अर्थ भी, तो जो अभी हम सत्संग कर रहे हैं जो भी अर्थ है वो क्या है, ओम ही है ना। तो जो मैं बोलता हूँ तो ओम ही बोलता रहता हूँ। तो तेरी कंपनी जो बढ़ती जाती है तो ओम भी तेरा मजबूत होता जाता है। दिल में तू और मजबूत होगा और मजबूत होगा। अंदर से जो भी देह ध्यास की बातें हैं वे थोड़ी निकलती जाएगी, जलती जाएगी। अग्नि के आगे बैठते हो तो गर्मी आती है ना, फिर गर्मी पा पा के तो वे गर्म होता है ना। ऐसे ही वे बार बार जब गुरु के मुख से ओम का अर्थ सुनते हो, ओम सुनते हो, तो तेरे भीतर वे जाता है। ये याद करने की चीज़ नहीं है, ये अंदर आ जाए तेरे, ये आ जाए। एक चीज़ है मैं तेरे को याद कराऊं तो वे तू याद करेगा बुद्धि से। ये बुद्धि से याद करने की बात नहीं है, बुद्धि से बयान करने की बात नहीं है। ये बस तेरे भीतर पड़ जाए, पढ़ने के बाद वरी निकले, वरी पड़ जाए वरी निकले। तुझे इधर खोपड़ी में लेके बैठेगा तो ये ज्ञान खुश्क है। इसीलिए जो बुद्धि से ये ज्ञान लेता है और बताता है, मैं भी उसके पीछे दौड़ के भागता हूँ, भाई इसकी बुद्धि को एकदम नाश कर दूँ। क्योंकि आगे जाके वो मगज़ खुश्क हो जाएगा, उसका खुश्क हो जाएगा। वो बीमारी की हालत में भी आत्मा 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 बोलता रहता है, रटता रहता है तोते की वे तरह। पर अंदर वे गोता लगा देना, गोतो लगा है। डे टू बी लॉर्ड टोल, ये बुद्धि की चीज़ नहीं है। तुम बुद्धि को एकदम खाली हो जाओ बुद्धि से और खाली होके बैठ जाओ। फिर जो अर्थ निकलता है वह सीधा श्रद्धा से तेरे इसमें जाता है। तू श्रद्धा की प्लग जितनी मेरे में डालेगा उतना वे करंट तेरे में आएगा। ये श्रद्धा की चीज़ है, ये बुद्धि की चीज़ नहीं है। इसीलिए जिज्ञासु अरदास करता है सतगुरु को कि तू मेरे को बार बार ओम बोलते जाओ, ताकि मेरे भीतर वे बढ़ता जाए। हाँ, और सत्संग नहीं होएगा ऐसा बोल रहे थे, तो एक संतानी बोल रही थी मेरे घर में सत्संग होए। तो वो प्रेम संत ने किया होगा ना, किधर शिवालय में नहीं हुआ है सत्संग, को किधर हुआ है आपने देखा है? हाँ, तो जो चयो कंहिंजे घर कहूँ था। हाँ, कल ये नासिक थे ना, कोई ना कोई ठिकाना करते हैं। तो संतानी एक आती है वो। हाँ, तो वो आप बाद में बता कि खाली ब्रह्म ब्रह्म बोलने से हम ब्रह्म नहीं बन जाएंगे। यही सेम दादी भगवान की वाणी में भी आज यही आया कि आप ब्रह्म ब्रह्म बोलोगे खाली तो ब्रह्म नहीं बन जाओगे, उसके अर्थ में जाओ आप। देखो, उसके अर्थ में जाओ और खाली होते जाओ, और आपको कुछ नहीं करना है। आप विश्वास करो, ये ज्ञान सरल से सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि इस ज्ञान में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप खाली होते जाओ, खाली थी ना वञो। खाली ईंदो बढ़जी वेंदो, सागर मां सो तारे। गुरु तमिजो मिठड़ो आए, राम तो दिखारे। वे आप ही दिखाएगा। और दादी भगवान ने कहा कि अगर हम वचन खुद सुनते हैं और अपने लिए नहीं लेते हैं, कि सिर्फ बताने के लिए लेते हैं, तो जैसे हम वचनों की चोरी कर रहे हैं खाली, पर अपने में लगाए हैं। वचन जे तू अपने लिए नहीं लेता है, वाणी से निकला है,
तो अर्थ है तू सुनाने के लिए खाली चतुराई के लिए लेता है, माना तूने चोरी किया। ये ज्ञान सुनाने के लिए थोड़ा ही है, अपने लिए अंदर। मैंने अभी बताया ना, तेरे से वे ज्ञान आप ही जाएगा वही निकलेगा। जो जाए और निकले वे चोरी नहीं हुई। पर जे तू वे करके रखता है कि बस किसको मैं ये बताऊं, किसको ये बताऊं, तो तू खाली तो नहीं होएगा ना। वे वचन भी तेरे अंदर पड़े रहेंगे ना, वे वचनों की अंदर तेरे को होएगी। पर वे भाव में आ जाओ, वे भाव आ जाए कि मैं ये क्या है जो हम रोज़ कितनी करोड़ बार अलाए कितने करोड़ बार रिपीट किया है कि तू देह नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है। ये क्या है? लाइन तो एक है, पक्की तो ये करनी है, पर ये भाव है ना एक, उस भाव में तू आए। जे भाव से तू कहीं ऐसे हो जाता है, खिसक जाता है, तो बड़ी गुरु का भाव तेरे भाव को पकड़ के लेके आएगा। बड़ी तू ब्रह्म स्वरूप बनेगा, बड़ी तू ब्रह्म स्वरूप बनेगा। खुश रहना सीखो, ब्रह्म स्वरूप बनो, अपने को ज्योत स्वरूप मानो। अंधेरा कोई आया तो खुद में अंधेरा न देखो। सुना ना अभी, हालतें पहले से शायद ज़्यादा आती है, संत्यानी ने बताया, पर बासती नहीं है। अंधेरा आए भी पर तेरे को इधर अंधेरा बासे नहीं। हाँ आपका जैसे प्रोसीजर है, जैसे किसी भी फील्ड में या कोई भी सत्संग बोलना नहीं चाहिए दिमा भगवान, लेकिन आज तक जहाँ भी फील किया है तो उसमें जैसे एक बात होती है कि मेरे को कुछ करना है, लेकिन आपने हमेशा यही सिखाया है कि हमको कुछ करना नहीं है, करना नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है दिमा भगवान, बहुत एक्चुअली बहुत गहरा डिफरेंस है। तो इसमें जैसे एक नेचुरल और रिलैक्स हो जाता है। हाँ, आज भी दादी भगवान की वाणी में था दिमा भगवान की, सत्संग से गुरु से हमारा मन का अहंकार टूटे, वो कैसे भी टूटना चाहिए। बहुत अच्छा। और हे भगवान, धीमा भगवान आज की वाणी में आया है डे टू बी लव टोल, और आपने भी वही बात कही है। हाँ, डे टू बी लव टोल। हाँ, और ओम के जप करने से मन को शांति मिलती है। हाँ, ओम के जप करने से ज्ञान प्राप्त होता है। हे ॾाढो भगवान। सुठो। दिल्ली पकड़ियो, दिल्ली पे छा तो ॿुधाई लाल। रोज कुछ न कुछ मिलता ही है दिमाग। आपके वचन ऐसे काम करते हैं जैसे जीने में मजा आ गया। जैसे आपने बोला जियो, मरने की बात क्यों सोचती हो, जीते रहो, खुश रहो। जैसे आप बोलते हो अशोक रहना तेरा धर्म नहीं, अशोक रहना तेरा धर्म है, खुश रहना तेरा धर्म है। कितना अच्छा है, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यूनिफॉर्म कभी न भूलो। वही वही आप हाँ। रोज वचन काम करते हैं। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। कभी भी उलझन भी आई ना तो ये लाइन थोड़ी गुनगुनाओ, अरे हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। तो देखो उसका पावर धीमा पड़ता जाएगा, और कम और कम और कम। हाँ, कुछ दिन पहले आपके मुख से निकला था कि इतनी गहरी शांति में आ जाओ कि नेगेटिव दिखे नहीं। आजू बाजू में कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव दिखे नहीं, होगा लेकिन दिखे नहीं। मतलब उसके बाद में आपके मुख से निकला कि अगर किसका दिखता है कुछ गलती तो भी उसको अपनी शांति के लिए एक बार बोलो, अपनी शांति के लिए एक बार बोलो, रिपीटेशन नहीं करो। हाँ, मतलब कितनी आप स्पेस देते हो, हमें बनाना है फिर भी हमें इस जगह देते हो, भाई ऐसा करो, तुम्हारी मर्जी। अभी बताया कि गुरु से शेयर करो, युक्ति मिलेगी, आजमा के तो देखो। मतलब हर बात में आपके सामने वाले को जगह मिलती है सोचने की, अपनी जगह है वो। हम वो नहीं कर पाते हैं, हम वो सोचते हैं कि ये ऐसा ही करे। मतलब आपके बच्चे हैं तो हमें आपके नक्शे कदम पे चलना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ कुछ करना है, या बस ऐसा आपके बच्चे बन जाएंगे ऐसा बन जाएंगे ना। आप बस श्रद्धा रखेंगे तो गलती मैं छोड़ता थोड़ी हूँ, तेरे को गलती पर नज़र इधर आएगी। आप जितने भी बैठे हो, पीछे बैठो, इधर देखो, इधर देखो। मैं जब चुप करके शांत करके आपको माइक देता हूँ तो सब सुनाते हैं ना, मैंने अपनी गलती पकड़ी, मैंने अपनी गलती पकड़ी। पकड़ते हो नहीं पकड़ते हो, सुनाओ या न सुनाओ, जैसा मौका मिले, लेकिन अपनी गलती तू ज़रूर पकड़ेगा।
पूरे इतना आधा पौना 1 घंटा कितना भी घंटा सत्संग होता है उसमें तेरे को गलती ज़रूर मिलेगी। और बड़ी वे तेरे तो बनाएगा नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। पीछे पड़ता हूँ नहीं पड़ता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आप रिलैक्स हो जाओ, आप पे ही वे टिक मार्क होगा। इधर बैठे बैठे आपको इतनी बातें चलती है, अल्लाह कितने 100 वचन चलते हैं, लेकिन एक वचन कोई है जो तेरे को पकड़ेगा, पकड़ेगा, पक्का पकड़ेगा। किसको भी वो तुम खोल के पूछो, वो बताए न बताए, लेकिन एक वचन है जो हर एक को इधर पकड़ लेता है। 100 वचन भले न पकड़े, 500 न पकड़े, पर एक जरूर पकड़ेगा। वे पकड़े हुए वचन को तुम पकड़ो। उस पकड़े हुए तेरे हृदय को जो वचन पकड़ता है मेरा, उसको बड़ी आप पकड़ो। आप पकड़ के उसके ऊपर पुरुषार्थ करो। वे आपकी कोई गलती है, वे आपकी कोई उन्नति की सीढ़ी है, और वे कुछ न कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ा, बस सत्संग चलता है, आपके इधर कुछ न कुछ पकड़ में आता है, वे पकड़ी हुई चीज़ को थोड़ा ध्यान दो बस। और क्या, और कौन सा ध्यान लगाओगे, कौन सा ध्यान लगाओगे? भजन गाते हो ना, पूरा ध्यान लगा, तो पूरा ध्यान क्या खाली गुरु की छवि गाए से पूरा ध्यान लगता है क्या? यही गुरु है जो तेरे वचन को, वचन ऐसे जो पकड़ में आता है, वही तेरा गुरु बन जाता है। गाइडेंस वही होती है। हाँ प्रेम, मैं कल नासिक गए थे, धूम मचा के आए वहाँ पे। हाँ, आपका नाम रोशन करके आए वहाँ। अरे वाह। ऐसा लग रहा था कि भाई कमी नहीं भासी उधर। भजन इतने अच्छे हो गए, सब नाचने लग गए, मतलब सब बुजुर्ग लोग नाचने लगे, नए नए लोग थे। फिर उन्होंने कहा कि भैया आपका नाम जैसा प्रेम है, आपने वैसा करके दिखाया हमको, तो खुशी हो रही थी, अंदर बन रहा हूँ मैं। पहली बार किसी ने ऐसा कहा। आहूजा संत था, सुनील ढोलकी, सुनील, कमल, रखे तो ढोलकी, नवीन, 5 जन थे हम लोग। नवीन और कमल संत, बहुत अच्छा। ऐसा जिम्मेदारी दी ना आपने कि भाई हाँ जाना है, तो लग रहा था जैसे हम बिजनेस में जिम्मेदारी लेते हैं भाई जहाँ पूरा टारगेट करना है, तो अभी लग रहा है कि दीमा भगवान कहाँ पे भी भेजे, भली लोकल भेजे या कहाँ पे भी, मतलब जाके आएंगे। अभी थकावट नहीं होती, पहले सुन के हो जाता है कोई केयर में दो, गुरु न तो गुरु नहीं जा रहा तो हम क्यों जाए। आधी रात को तो लौटे होंगे, 1:30 बजे आए, 1-1:30 बजे आए, फिर सवेरे 1-1:30 बजे आए, वही सब सत्संग में बैठे हैं। दीमा नस नस में सत्संग भर गया है, खून के कतरे में मेरे खास करके, तो मैं ऐसा सोचता हूँ। अच्छा, जी मूंखे बुख लगंदी आहे प्रेम, तीअं तोखे बुख लगे थी? भी यानी भुखे आया दीमा भगवान। भगवान जैसे हम लोग उतरे ना कार से, तो आपके लिए एक भजन गाते ना कि सतगुरु के आने से आई बाहर, असा पंहिंजे लेके निकता से पूरा ध्यान लगा, गुरु दौड़े दौड़े आएंगे, असा 5 ही ॼणा कार मां लथा थी, भजन चालू कयो जो। ॿुधायो, बोलो, ये मेरा नसीब है जो पूरा ध्यान लगा, तो मैं एक रूप लेके जाता हूँ, कल मैं 5 रूप लेके गया। चौकमल, मैं 5 रूप से कल दौड़ता हुआ गया। जी दीमा भगवान, सही बात है, 5 रूप आपके ही थे। और कैसे सब हो रहा था कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, जैसे उड़ते हुए गए और उड़ते हुए आए, और ऐसे वचन आपके निकल रहे थे सबके मुख से कि सब तृप्त हो गए दीमा भगवान। उन्होंने मैसेज दिया कि हमारी तरफ से दीमा भगवान को कहना कि हम बहुत खुश हुए। देखो, ये मुझे खुशी है ना, मेरी सक्सेस ये है ना, ये मेरी सक्सेस है। यहाँ से जा रहे थे तो कार में प्रेम संत बोलता है कि दीमा भगवान हमारे कृष्ण है, हम उनके 5 पांडव हैं। अच्छा, पांडव बन के जा रहे हैं। तो सच में ऐसे लगा, जब भी कार में बैठा आहूजा संत ने बोला कि सुनील वाणी तू पढ़ना, तो मैं सोच रहा था इतना बड़ा सत्संग में वाणी कैसे पढ़ूंगा। फिर बोला चलो ठीक है, दीमा भगवान बैठे हैं, अपने आप पढ़ लेंगे। तो दीमा भगवान ऐसे लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, सच में फीलिंग ही नहीं आई कि मैं कुछ कर रहा हूँ।
मतलब अपने आप कैसे अच्छा हो जाता है। वैसे बोलते हैं ना, प्लानिंग करके बनाओ तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाती है बात, लेकिन बिना प्लानिंग के हमारी मतलब यज्ञ कैसे सक्सेस हो जाता है पता ही नहीं पड़ता है। देखो, और बड़ी इत्तेफाक से देखो बोल रहे हैं भजन कैसे चला। जैसे उन लोगों ने भजन गाया, ये 5 निकले, आ गया गुरु 5 रूप धर के। चला था भजन, आपने बताया उनको। अच्छा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा जो यहाँ भजन चला, वो वहाँ 2 दीदियों ने वही भजन गाया। वही भजन गाया। और आपको याद था भाई, सवेरे यहाँ भी वही चला था और यहाँ पे झूमे थे सब। मेरे को याद था, मैंने बोला अरे इधर तो यही भजन चल रहा है, सुबह भी यही चला। मैंने बोला सुबह सब झूमे हैं, अभी भी झूमेंगे। उनको वचन दिया कि ये मेरे संत आए हैं, वो भी वहाँ झूम के आए, आप ऐसा कुछ करो झूम के आए। उसके बाद माहौल ही चेंज हो गया। अच्छा। और वो सब झूमने शुरू हो गए वहाँ पे सब। ॾाढो सुठो। देखो मेरे को इसमें खुशी होती है, हरूभरू में को इसमें खुशी नहीं होती है भाई मैं चलूँ तो तुम चलो, मैं चलूँ तो तुम भली चलो, पर ऐसे भी एवर रेडी रहो, किथे काई गाल छुटे न असां खां, कीअं भी पहुँचो। अभी देखो वो संत कितने ऐसे पहुँच रहे हैं, कोई उधर जा रहा है हॉस्पिटल में, कोई किधर कोई किधर, सब जगह पहुँच रहे हैं ना। कल हम गए थे हॉस्पिटल में, ऐसा मौका मिल गया तो यही आपकी बात चली, भाई आपको कुछ करना नहीं है, खाली सत्संग में बैठो। उन्होंने वो सुना और बहुत खुश हो गए, अरे हमको कुछ नहीं करना है, तो बहुत आनंदित हो जाते हैं, इससे मज़ा आता है उनको देखते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। सुठो। बस और कुछ किसको बोलना है? कुछ सारे शांत हो। भगवान ये सच्ची बात है कि 100 वचन या 500 वचन चलते मगर एक वचन पकड़ जाता है। एक वक्त पकड़ेगा, मेरे को मालूम है। एक वचन अहिड़ो हूंदो जेको तव्हांखे पकड़ींदो। सच्ची बात है। कॾहिं न पकड़ेव न त चइजो मां अञा 10 मिंट सत्संग कंदुमि, पर तव्हांखे पकड़णु खपे। हिकिड़ो वचन तव्हांखे चुभणु खपे। नहीं चुभे न किसको तो मेरे को बोलना, अभी तक मेरे को कोई वचन चुभा नहीं है, लेकिन चुभेगा। तू ध्यान दे अपने में, इधर कुछ न कुछ चुभेगा। कोई उन्नति की खुशी होगी या कभी कोई तू गलती पकड़ेगा, कुछ न कुछ होगा। कभी गुरु प्रेम आगे बढ़ेगा, कभी कोई रोशनी में तू आएगा, लेकिन इधर तेरे को कोई न कोई प्रसाद मिलता है। ओहम सतगुरु प्रसाद। सतगुरु का प्रसाद ये बिस्किट पानी नहीं है, वो तो कभी तुम खाते हो तो अच्छा लगता है, पर सतगुरु का एक्चुअली प्रसाद जो है वो भीतर से गुरु ओम में तेरे को टिका देता है। हाँ हाँ, सच्ची बात है। और हमारा भी संकल्प होता है गुरु हमें डांटे, कभी कभी होता है। अच्छा, ज़्यादा संकल्प नहीं करो नहीं, कभी कभी डांटने का। अब डांट डपट से मैं भी थक गया हूँ भाई। और आप इतना ममता ढालते हो कि हम सच में भी खुद को बनाने की कोशिश करते हैं। और है ही लाल बोलते हो तो सच में भी मैं तो बोलती हूँ मस्तक पे लिख जाता है। अच्छा, कि है ही लाल मेरे। आयो लाल मुंजा। अरे वाह, खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। प्रेमा ऐसे करंट फैलता है कि गुरु की छवि कौन सी है। अनोखी छवि है, अनोखा प्यार है जो आप अभी तक मेरे से निभा रहे हो। सुठो। आप पहले बाहर जाते थे तो हमेशा बोलते थे कि मेरे को जब खुशी होगी तुम मेरे को सीट पे देखोगे। हाँ। तो आपका प्यार ऐसा है कि अभी सबको यही फील होता है कि आप इधर हो ही हो। और अभी आपने जैसे बताया कि एक वचन तेरे को चुभेगा, तो कैसे आप गारंटी से बोलते हो कि मैं और तू एक ही है। हाँ, कितनी ममता और कितना प्यार है। और सचमुच आपकी डांट नहीं, आपका प्यार है जो हमको सिखाते हो। ये भी कोई मेहनत करे, कौन करता है दिमाग भगवान, लेकिन आप करते हो, सिखाते हो एक एक बात। सुठो।
दिव्या कुछ सुनाओगी? दिमागन सच्ची बात है, हर एक रोज़ एक एक वचन करके बहुत इम्प्रूवमेंट होती जाती है, हमको भी पता नहीं पड़ता है। कभी कभी हमको लगता है कि सामने वाला इमोशन में है, तो उसके इमोशन को कट करने के लिए हम लोग इमोशन में आ जाके उसको सुनाना स्टार्ट करते हैं। पर इधर आने के बाद ऐसे लगता है कि हम इमोशन में मालूम पड़ता है कि हम भी तो इमोशन में आ गए, और फिर अपनी बात कट जाती है। फिर दिल में लगता है कि खाली गुरु ही है जो कर सकता है कुछ भी। वही पर समझो सामने वाला इमोशन में है भी, तो मैं इमोशन करके उसका इमोशन काटूं। अगर समझो ज़रूरत है काटने की, तो जब मैं इमोशन करके उसका इमोशन काटूं तो उसे बेटर क्वालिटी क्या है? धीरज करके मैं उसका इमोशन हज़म करूं। बेटर चीज़ तो यही है ना। ठीक है, धीरज करो, इमोशन हज़म करो, तो वे तेरी शक्ति भी बढ़ जाएगी और सामने वाले को भी और समझ मिलेगी। समझी बात? याद रखो, कभी भी किसका इमोशन काटने के लिए तू खुद इमोशन में आता है तो ये बड़ी बात नहीं है, पर किसका इमोशन काटने के लिए तू खुद और गहरे धीरज में आ जा और गहरी शांति में आ जा, है ना? हाँ दुरू, अभी आपने बताया ना भाई धीरज करके करो, बस हम उसी वक्त खाली धीरज खो जाते हैं। आज से ये पक्का बात है कि भाई धीरज नहीं खोना है। धीरज नहीं खोना है। मनोज संत को दियो। अभी निचोड़ निचोड़ के पकड़ना है भगवान को। हाँ, निचोड़ निचोड़ के पकड़ना है। निचोड़ निचोड़ के भगवान पकड़ना है। तो सक्सेस उसमें ही है, शांति भी उसमें ही है। शांति है। कमल संत। दीपू भगवान, आप बोलते हो ना कि हर एक बात को पहले चूसते थे, किसी पदार्थ को, किसी परिस्थिति को, वो अभी बंद होते जा रहा है दीपू भगवान, है ना? सुठो। तो के इम्प्रूवमेंट आए? हाँ दीपा भगवान, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है, और आपकी दया से भी सब कुछ काम हो रहा है। खुश है, ॾाढो सुठो। बस बात से ऊपर उठा रहे हो दीपा। हाँ, हर बात से ऊपर उठा रहे हो आप। बस ऐसे ही ऊपर उठते जाओ, शांतिमय जीवन को प्राप्त करो। बोलूं मंत्र? आप बीमारी देखते हो तो वो तुम्हारे में आ जाएगी, अब डर लगता है, उसी हाँ। टाइम आप सामने खड़े हो जाते हो। हाँ तो नहीं देखो, सुठो ॾाढो। गीता 10 महीने तक वाणियाँ भी लिखी है, 2 लिख के आई हूँ सुबह। अच्छा, हाँ। वाह रे वाह। 4:30 बजे जाग हुई, माइक दियो उसको। वाणियाँ लिख के आई 2 अभी सुबह। वाह, रोज गीता लिखती लिखी हूँ। रही? हाँ गीता गीता लिखी मां है। ॾिसी करे गीता लिखी हाँ रही? सॼी लिखी आहे भई। वाह रे वाह, ॾिसो ये संत्याणी जी महिनत, ये मुंहिंजूं ॿुढड़ियूं। बाइक ते चओ न छोरी, वरी मां रिपीट कयां था। हाँ, किसी को भी पढ़ने को दिल होता है ना, अभी साईं बाबा में कोई आता है उसको दिया है तो वो खुश हो गया है। ये मुंहिंजूं ॿुढड़ियूं। अम्मा घणे साले जी हैं? 69। अरे 69 साले जी ॿुढड़ियूं हीअं तो टाइम विझाइनि पंहिंजो, गुड यूज़ करते हैं अपने समय का। 70 साल की एज में वाणी लिखते हैं। गीता से गीता लिखने की क्या ज़रूरत है? गीता तो है न नई बात निकाली है न। गीता से गीता इस डायरी पर लिखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अपने मन पर ऐसे छप जाए, इसीलिए उसने लिखी है। वाह, मिसाल कायम करें। बहुत अच्छा। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप,
मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। भजन कीर्तन मनोला। दुनिया में सबसे निराला सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला मेरे गुरु की ऐसी शान। हाय मैं तेरे कुर्बान, मेरे गुरु की ऐसी शान। हाय मैं तेरे कुर्बान, सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला मेरे गुरु की ऐसी शान। हाय मैं तेरे कुर्बान। आए अंबर से देखो हम सबको प्यार करने, आए अंबर से देखो हम सबको प्यार करने, बैठे हैं ऐसे देखो सबका उद्धार करने, बैठे हैं ऐसे देखो सबका उद्धार करने। मीठी है उनकी वाणी, चेहरा है नूर नूरानी, मीठी है उनकी वाणी, चेहरा है नूर नूरानी, सब में दिखाए भगवान। हाय मैं तेरे कुर्बान, सब में दिखाए भगवान। हाय मैं तेरे कुर्बान, सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला मेरे गुरु की ऐसी शान। हाय मैं तेरे कुर्बान। दुनिया में आए हम तो भगवान दीदार करने, दुनिया में आए हम तो भगवान दीदार करने। भूले और भटके हुए थे अब है इंसान बनने, भूले और भटके हुए थे अब है इंसान बनने। बरमों से हमको छुड़ाया, मस्ती का जाम पिलाया, बरमों से हमको छुड़ाया, मस्ती का जाम पिलाया। झूमे नशे में सुबह शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। झूमे नशे में सुबह शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला मेरे गुरु की ऐसी शान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दादी भगवान का कहना अपना आदर्श बनाना, दादी भगवान का कहना अपना आदर्श बनाना। गुरु वचनों पे चल के जीवन सफल बनाना, गुरु वचनों पे चल के जीवन सफल बनाना। मन की आवारा गर्दी छूटी है उसकी मस्ती, मन की आवारा गर्दी छूटी है उसकी मस्ती। मिली अब खुद की पहचान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मिली अब खुद की पहचान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला मेरे गुरु की ऐसी शान। हाय मैं तेरे कुर्बान, मेरे गुरु की ऐसी शान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। की वाणी चेहरा है नूर नूरानी, मीठी है उनकी वाणी, चेहरा है नूर नूरानी, सब में दिखाए भगवान। हाय मैं तेरे कुर्बान, सब में दिखाए भगवान। हाय मैं तेरे कुर्बान। बरमों से हमको छुड़ाया, मस्ती का जाम पिलाया, बरमों से हमको छुड़ाया, मस्ती का जाम पिलाया। मैं नशे में सुबह शाम,
हाय रे मैं तेरे कुर्बान, झूमे नशे में सुबह शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मन की आवारा गर्दी छूटे है उसकी मस्ती, मन की आवारा गर्दी छूटे है उसकी मस्ती, मिली अब खुद की पहचान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, मिली अब खुद की पहचान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। सतगुरु है मेरा आला, दुनिया से सबसे निराला, जो सतगुरु है मेरा आला, दुनिया में सबसे निराला, मेरे गुरु की ऐसी शान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, मेरे गुरु की ऐसी शान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे